दोस्तों एक छोटी सी खबर है और उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर कि 19 सितंबर को एक तरफ आईफोन के 17 मॉडल लॉन्च हुआ। 17, 17 प्रो और एयर। लेकिन बात फ़ोन की नहीं हो रही है। एक तरफ 25 लाख से ज़्यादा लोग आईफोन के लाइन में लगे हुए थे दिल्ली में, तो वहीं पर 24,75,000 से ज़्यादा युवा राजस्थान में इस वजह से लाइन में लगे हुए थे कि उन्हें सिर्फ चपरासी की नौकरी मिल जाए। अब सोचिए कि एक ग्रेजुएट भी चपरासी चाह रहा है, मास्टर्स जो पढ़ रखा है युवा उसे भी चपरासी की नौकरी चाहिए। और इन दोनों की तुलना इसलिए कि एक तरफ से महंगे फ़ोन जैसे 75,000, 82,000, 82,000, 1 लाख, 1.5 लाख इतने तक के फ़ोन के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ से बेरोजगारी का दर देखिए कि वहां पर 24,75,000 से ज़्यादा युवा हैं जो चपरासी के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इस बात की चर्चा खूब होने लगी। दिल्ली में 25 लाख की भीड़ थी और ठीक उसी दिन राजस्थान में 24,75,000 युवा बेरोजगारी के लिए लाइन में लगे थे और सिर्फ उन्हें ये था कि चपरासी की नौकरी मिल जाए। इसकी चर्चा खूब होने लगी। अब नॉर्थ भारत में देखा जाए तो नौकरियां काफ़ी पीछे भाग रही है, मतलब बेरोजगारी का स्तर काफ़ी देश में बढ़ रहा है। और आर्थिक और सामाजिक स्तर से दोनों तरफ से देखें तो इसे समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले आईफोन की बुकिंग का आंकड़ा कितना हो गया और बेरोजगारी का दर हमारे देश में क्या है। आईफोन की बुकिंग का आंकड़ा अगर देखेंगे तो जो एप्पल ने 2025-17 आईफोन 17 लॉन्च किया 17, उसके कई सारे मॉडल थे जिसको हमने अभी पहले बताया आपको। आईफोन 17 है, आईफोन 17 प्लस है, आईफोन प्रो है, अल्ट्रा है और एयर है। तो ये लॉन्च हुए और रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में लॉन्च के शुरुआत में ही 25 लाख से ज़्यादा आईफोन 17 प्री बुक हो चुकी थी, मतलब आने से पहले लॉन्च होते ही बुक हो चुकी थी, उसमें भी भारत में। जिसमें सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई कहाँ तो 60% बुकिंग हुई है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद जैसे जो महानगर हैं वहाँ पर। आईफोन प्रो और अल्ट्रा मॉडल की जो बुकिंग है 8 से 10 लाख यूनिट्स के आसपास बताई गई, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए होती है और इससे ऊपर ही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बुकिंग में भी एक बड़ी संख्या उन युवाओं की है जिनकी मासिक आय ही 30 से 50,000 रुपये महीना है, लेकिन वे ईएमआई और लोन के सहारे वो फ़ोन खरीद रहे हैं। तो इसकी भी चर्चा हो रही है कि एक तरफ से लोन चुकाएंगे या फिर अपना भरण पोषण होगा। अब भारत में जो कंज्यूमरिज्म है उसमें ब्रांड वैल्यू है और इसका दबदबा गहरा होता जा रहा है। कई बार लोग अपनी राय इस अंतर्गत भी रखते हैं कि आईफोन अपनी ब्रांड है तो ब्रांड की वजह से हम इसे खरीदते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है आईफोन से ज़्यादा कि राजस्थान के 4th श्रेणी में 4th ग्रेड की नौकरी, चपरासी की नौकरी के लिए करीब करीब ग्रुप डी के भर्ती के लिए 20 साल बाद वैकेंसी आती है। 20 साल के बाद 24 लाख से युवा हैं जो आवेदन कर चुके हैं। कुल पद कितना है तो 53,749। आवेदक कितने हैं 24,75,000, यानी हर एक पद के लिए 46 से ज़्यादा दावेदार हैं यहाँ पर। इसके अलावा अनुमानित है कि 70 से 75% आवेदक हैं वो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, होल्डर्स हैं और उन्हें चाहिए चपरासी की नौकरी। तकनीकी डिग्री में देखें तो तकनीकी में धारक हैं बीटेक हैं, एमबीए है, एमसीए है और इसका अनुपात है 10 से 15% तक ये बताया गया है। जो तो ये बेरोजगारी की स्थिति भारत में देखिए कि किस तरह से ये बढ़ रहा है और दोनों के बीच में विरोध क्यों है। आर्थिक समानता को भी देखा जाए, असमानता को भी देखा जाए तो ऑक्सफैम 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत टॉप 10 जो 10% आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का 70% हिस्सा है। 10% लोगों का, जो 10% लोग हैं उसके पास कुल आबादी का 70% हिस्सा है। 60% लोगों के पास महज 5% दौलत है। करोड़ों लोग हैं जिनकी बुनियादी जरूरत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये मिल नहीं रहा है। जो बुनियादी चीज है मिलना चाहिए सरकार की तरफ से भी वो नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर एक कंज्यूमर वर्ग ऐसा भी है जो लग्जरी ब्रांड्स चाह रहा है।
उसे महंगे से महंगे फ़ोन दिखाने हैं, महंगे से महंगे घड़ियां दिखानी हैं, महंगे से महंगी गाड़ियां दिखानी हैं, चाहे वो ईएमआई पर ही क्यों ना हो। भारत में 80 करोड़ लोगों को सरकार बीते कई सालों से फ्री में राशन दे रही है। तो ये भी समझिए, जो पुख्ता करने के लिए काफ़ी है कि अमीर गरीब के बीच में कितनी बड़ी खाई है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चाह भी देख लीजिए। सरकारी नौकरी का अट्रैक्शन लेवल वेतन तक सीमित नहीं है। नौकरी में पेंशन भी चाहिए, सामाजिक रुतबा भी चाहिए, और इसी वजह से सरकारी नौकरी की तरफ लोग ढल रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में छटनी हो रही है, अस्थिरता है, युवा अस्थायी रूप से हैं, और ग्रेड जो चतुर्थ ग्रेड जैसे नौकरी है 4th श्रेणी में, उसको बेहतर मान रहे हैं। कहना है सरकारी नौकरी चपरासी ही सही, लेकिन वो बेटर है जो प्राइवेट नौकरी में हमें बार बार छटनी मिले और तो तुरंत निकाल दिया जाए। दूसरी बात, रोजगार और एजुकेशन, जो शिक्षा है और एम्प्लॉयमेंट है, दोनों के बीच में भी असंतुलन है, क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसकी तुलना में बीटेक, एमटेक, एमबीए, इन सब की बेरोजगारी जो है वो घूम रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार से कि भारत की बेरोजगारी दर लगभग 15 से 29 साल के जो युवा हैं 17.8% हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास काम नहीं है। उसमें बीए हैं, एमए हैं, कई ऐसे डिग्री हैं जो मास्टर्स भी हैं जो फ्रेंडली नहीं है, उस पर नौकरी नहीं मिल रही है। चौथी बात कि कंज्यूमरिज्म बनाम नीड, मतलब आपकी खपत और आवश्यक क्या है। तो इसमें जहाँ तक समाज में देखा जाए तो एक सिंबल से समझिए कि आईफोन खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये समानता दो अलग अलग है कि भारत की तस्वीर दिखाती है कि एक ग्लोबल इंडिया है और एक ग्रास रूट भारत है, जहाँ पर एक आईफोन के लिए 25 लाख लोग लाइन में लगे हैं लाखों देकर, वहीं पर 24,75,000 जो युवा हैं चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इन दोनों के ग्रास रूट बताते हैं। अब जो चपरासी की नौकरी वाले आवेदन जो हैं वो किस किस में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रोजगार की कमी है इसलिए कर रहे हैं। सरकारी नौकरी अट्रैक्ट कर रहा है, वेतन और जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा मिल रही है, प्राइवेट से भी ज़्यादा। सामाजिक दबाव है, नौकरियां चाहिए और समान अवसर हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही गहरा असमानता है, वो है सामाजिक सोशल टेंशन का। आर्थिक ठहराव होता है सरकारी नौकरी में, मानसिक प्रभाव भी होता है कि हमें नौकरी से तो कोई नहीं निकालेगा, इसलिए सरकारी की तरफ जाते हैं लोग। तो आखिर आगे का रास्ता क्या है? तो आपको रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये निकल सकता है। दूसरी चीज़ है स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन बढ़ाना होगा, जो कि सरकार चाहती ही नहीं है। कोई भी सरकार हो नहीं चाहेगी कि ज़्यादातर युवा रोजगार ले और बेरोजगारी दर कम हो, शिक्षित हो, ताकि उनकी बात ही ना फिर सुनेगा। दूसरी बात, स्टार्टअप होना चाहिए, उद्यमिता को बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें है कि आर्थिक समानता को कम करना होगा। और समानता जो है, कोई है तो अमीर ही होता जा रहा है, कोई गरीब है तो गरीबी में इतना ऊपर थोड़ा सा उठ पा रहा है कि वो तुलना ही नहीं कर पा रहा। इसको भी थोड़ा कम करना होगा और तभी इससे सुधारा जा सकता है। ये पूरी जानकारी थी। आप अपनी राय भी हमें कमेंट कर सकते हैं अगर हो कोई कमेंट लाइक तो। और तब तक हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।